हेलो एवरीवन, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। जितने भी बीटेक के कैंडिडेट्स इसरो की रिक्रूटमेंट की वेट कर रहे थे, फाइनली आप सभी के लिए इसरो की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अभी कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आई थी। अब आप लोगों के लिए और अदर ब्रांचेस में भी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड आर्किटेक्चर। तो साइंटिस्ट इंजीनियर की एससी, साइंटिस्ट सी की जो पोस्ट होती है वो ये वैकेंसी है। इसके अंदर 24 जून से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कल से, और 14 जुलाई इसमें लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है इसमें 16 जुलाई। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, साइंटिस्ट सिविल की जो पोस्ट है वो 18 है, इलेक्ट्रिकल की टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 2 है, और एसटी की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की 2 है। तो टोटल 10 पोस्ट है साइंटिस्ट इलेक्ट्रिकल की, 18 वैकेंसी है सिविल की, जनरल की 7, ओबीसी के 4, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें जो ग्रेजुएशन चाहिए वो बीटेक चाहिए सिर्फ और सिर्फ, विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और आपका जो परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो सीजीपीए 6.84 होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, और परसेंटेज में 65%। फिर आरएसी के 9 वैकेंसी है और आर्किटेक्चर की 1 वैकेंसी है। राइट, तो ये वैकेंसी से इसमें फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट जो 2024-25 लास्ट ईयर जो चल रहा है, जो 25 में इस साल एलिजिबल मतलब पास आउट हुए, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि देखो भाई, इसमें 31 अगस्त 2025 तक आप लोगों की फाइनल डिग्री आ जानी चाहिए। इसमें बोला है कि कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू कंप्लीट द अबव कोर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, फाइनल डिग्री इज अवेलेबल बाय 31 अगस्त। राइट, और सीजीपीए मार्क्स उनका वही होना चाहिए, 65% या 6.84 से ज्यादा। इसके साथ ही जो सैलरी है वो बहुत ही खतरनाक रहती है इसरो में, आप सभी को मालूम होगा। 56,100 बेसिक पे आपको मिलता है दोस्तों, और इसमें टोटल ग्रॉस आपकी इन एंड लगभग 85,000 बन जाती है। और 8th पे कमीशन जैसे ही लगेगा तो ये सैलरी कम से कम 25 से 30,000 और ज्यादा आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पर मंथ की ग्रॉस सैलरी लगभग 1.25 लाख रुपए बनेगी, 1,15,000 से 1,20,000 रुपए हर मंथ की, है ना। 8 पे कमीशन जैसे लगेगा वैसे, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है इसकी। और इसके साथ एज लिमिट जो है वो 28 साल है। ये एक खराब चीज है, क्योंकि पहले 35 साल एज लिमिट होती थी, लेकिन अब इन्होंने घटा के 28 साल कर दी है, 14 जुलाई 2025 तक। बताया भी है कि जनरल वाले 15 जुलाई 1997 के बाद बॉर्न हो, फिर ओबीसी का भी बताया और एससी एसटी का भी बताया है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन फीस इसमें बोला है कि देखो 250 रुपए है, लेकिन अभी आपको शुरुआत में 750 रुपए देने होंगे, और 500 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया तो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन अटेम्प्ट करने नहीं जाते। तो भाई, अगर आपने अप्लाई अभी कर रहे हो तो 750 रुपए लगेंगे, और अगर रिटर्न टेस्ट आपने दिया है उसके बाद आपके 500 रिफंड आ जाएंगे। तो 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है इसमें, अभी 750 देने होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ही सिंपल है, देखो 2 तरीके से है। एक तो आपका रिटर्न टेस्ट है और दूसरा आपका इंटरव्यू है, गेट के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट जो होगा वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। 100 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा मेरे दोस्त। और 100 मार्क्स में से देखो 80 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके टेक्निकल के हैं, और 20 नंबर का नॉन टेक है, जिसमें 20 नंबर में 15 क्वेश्चन आएंगे। अब 15 क्वेश्चन 20 नंबर में कैसे, वो इनकी रही होगी जो भी मार्किंग है, लेकिन 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के 80 नंबर के, और 15 क्वेश्चंस नॉन टेक के 20 नंबर के। तो टोटल 100 मार्क्स का है। आपको तो 95 क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व करना है, और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। टेक्निकल में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और नॉन टेक में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए ना? तो ये आपका डिटेल सिलेबस वगैरह जो होगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना सभी। इसके साथ ही इंटरव्यू जो है वो 1:5 के रेशियो में आपको बुलाएंगे, है ना। इंटरव्यू में जितनी भी वैकेंसी होगी, मतलब 10 सीट है इलेक्ट्रिकल में, तो 50 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और फाइनली जो सिलेक्शन होगा उसमें देखो यहां पर बताया गया है आप लोगों को कि 50% वेटेज देंगे रिटर्न टेस्ट को, और 50% वेटेज देंगे ये लोग इंटरव्यू स्कोर को। क्या सर, हमें जो 15 नंबर यहाँ पे नॉन टेक के, इसमें से मिनिमम मार्क्स लाना होगा? यस, क्वालिफाइंग भी है। तो ध्यान से देखना कि 50% पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है, 50 आउट ऑफ 100 मार्क्स और इंटरव्यू का है। कहने का मतलब यह है कि भैया जो 80 नंबर है इसमें से 40 से ज्यादा लाने होंगे, और जो 20 नंबर का ये है इसमें 10 नंबर से ज्यादा आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप नॉन टेक में
5 नंबर या 6 नंबर लेके आए, आप वैसे ही स्टेज से बाहर हो जाओगे। तो इसका भी ध्यान रखना कि 20 में से 10 से ज्यादा आपको लाने ही पड़ेंगे, है ना। ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, जनरल वालों के लिए, रिजर्व वालों के लिए 40% है। क्लियर। तो ये आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ये वाला मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और इसकी फर्दर जो भी सिलेबस से रिलेटेड चीजें होंगी वो मैं आपको इसी चैनल पे डिस्कस करूंगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।